Hello students. Okay, so let's start our previous topic. उसी को कंटिन्यू करेंगे हम. We just has cleared the Harappa and Mohenjo-daro's topic, which was clear in last video. Today we will discuss the coming of the Aryans. Aryans एक ये भी एक जाति है. आर्यंस, आर्य कहेंगे हिंदी में आप. आर्यंस इंडो आर्यन माइग्रेशन इनटू इंडिया 1750 BC. ओके, ये देखिए कहाँ से आए हैं ये और कैसे इंडिया में ये आए थे. ये देखिए मैप में इसको रेड एरो से बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. अराउंड 1500 BCE, before Common Era. Okay, some pastoral tribes from Central Asia came to India. कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में. कौन आए थे? pastoral tribes. pastoral tribes क्या होता है ये देखिए. consisting of shepherds. मतलब आप एक तरफ से हिंदी में कहेंगे तो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं. वैसे इसको देहाती के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड को, बट थोड़ा सा इसको हम ना मतलब जैसे आप उनको कह सकते हैं कि जैसे चरवाहा टाइप होते हैं ना, जो अपने इधर से उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. चरवाहा कर लीजिए, ठीक है. एंड दे वर नोन एज द आर्यंस. उनको आर्यंस के नाम से जाना गया, ठीक है. दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेज ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन. कहाँ से आए थे वो? हिंदू कुश माउंटेन की तरफ से आते हुए वो इंडिया में एंटर हुए थे. नॉर्थ वेस्टर्न पासेस, नॉर्थ एंटर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से आए थे. ओके, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से होते हुए हिंदू कुश माउंटेन से होते हुए आते हैं. दे सेटल डाउन इन द इंडस वैली रीजन. कहाँ पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया? इंडस वैली रीजन के पास. विच प्रोवाइड देम विद ग्रेजिंग पैस्चर फॉर देयर एनिमल्स. उनके जो पशुओं की चराई के लिए वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया. देन दे सेटल हियर एंड केम टू बी नोन एज द इंडो आर्यंस. इसलिए वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उनको किस नाम से जाना गया? इंडो आर्यंस, ठीक है. ओके, देन historians believes that before the coming of the Aryans in India, हमारे जो इतिहासकार हैं वो बिलीव करते हैं कि before the coming of the Indo-Aryans there are some peoples also lived in India. कौन से थे जो पहले से ही इंडिया में रह रहे थे? A group of people known as Dravidians, ठीक है. कौन से Dravidians थे? lived in the greater part of northwestern India. northwestern India इन द इंडस वैली. सिंधु घाटी में पहले से ही एक पार्ट है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. वहाँ पे कौन रहते थे? द्रविडियंस कहते हैं. ये हमारे हिस्ट्रियंस का, इतिहासकारों का कहना है. बट इसमें ऐसा कोई डिस्क्राइब बहुत अच्छे से नहीं किया गया है. तो वैसे तो इनको पहला माना जाना चाहिए कि ये पहले आए थे या ये यहाँ पे रह रहे थे, बट इसमें इतना नहीं बताया गया है. तो इसमें सिर्फ ये बताया गया कि आर्यंस पहले आए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पर पहले से ही द्रविडियंस भी रहते थे. एंड द द्रविडियंस वर अनेबल टू मीट द चैलेंज ऑफ द आर्यंस. वो उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते थे, उसके कैपेबल नहीं थे. एंड दे ग्रेजुअली मूव्ड साउथवर्ड. वो साउथवर्ड्स की तरफ को चले गए. एंड द द्रविडियंस हैव बीन मेंशन्ड एज दासा और दस्यू इन द ऋग्वेद. और ऋग्वेद में भी बताया गया है द्रविडियंस के बारे में, और उनको एज दासु और दस्यु के रूप में मेंशन किया गया है. ओके, द आर्यंस सेटल डाउन एंड स्टार्ट फार्मिंग. आर्यंस ने वहां रहना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्ट फार्मिंग फॉर देयर लिविंग. ओके, दे वर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया टू नो द यूज ऑफ आयरन एंड ब्रॉड हॉर्सेस along with them. ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. दे वर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले जिन लोगों ने आयरन का यूज किया और घोड़ों को भी शामिल किया, वो कौन थे? ये आप याद रखिए, कौन थे? आर्यंस थे. ओके, गॉट यू माय पॉइंट? ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट. देन प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. They used iron for making plugs
मतलब ये होता है जैसे वो खेतों में हल 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 यूज करते हैं ना हम बैलों के साथ, उसको अटैच करके उसको कहते हैं। आयरन टूल्स, बहुत सारे इन्होंने टूल्स बनाए आयरन से, विच आल्सो हेल्प देम टू क्लियर जंगल्स को क्लियर बनाया, साफ किया ताकि खेत बन सकें। एंड कल्टीवेशन मोर लैंड, और बहुत अलग अलग जगह बनाकर उन पर खेती के लिए उनको तैयार कर दिया। और उन्होंने जो दे ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने फसलें भी उगाई और पालतू जानवर भी रखने स्टार्ट कर दिए थे। दे हैव सीक्रेट हाइम्स एंड ओरल स्टोरीज रिलेटेड टू गॉड्स। ठीक है, वो जो थे ना वो थोड़े कहते हैं ना सीक्रेट, मतलब थोड़े धार्मिक थे, भगवान में आस्था रखने वाले लोग थे। उनको अपने हाइम्स मीन्स भजन सुनते थे, जो उनकी अपनी कहानियां हैं भगवान से रिलेटेड, उनको कहानियां सुनने में वो विश्वास रखते थे और काफी धार्मिक थे और उसके अकॉर्डिंग चलते थे। भगवान की पूजा में ज्यादा ध्यान था। दे वर्शिप, किसकी पूजा करते थे? अभी तो जैसे आज के टाइम के सबके अपने अपने गॉड हैं, कितनी फोटोज है, सब कुछ। उस टाइम क्या होता था? दे वर्शिप्ड अग्नि, अग्नि मतलब फायर, उसकी आग की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड अग्नि विच मीन्स फायर। दे परफॉर्म्ड ओपन एयर फायर सेरेमनी, वह एक तरफ से फंक्शन परफॉर्म करते थे, खुले में आग जलाकर अग्निदेव को प्रसन्न करते थे। एंड सेक्रीफाइस्ड एनिमल्स टू प्लीज देयर गॉड्स, अपने भगवान को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए वो क्या करते थे? एनिमल्स की बलि दे देते थे उस अग्नि के अंदर। उनकी मान्यता थी, उनको बिलीव था दैट गॉड विल बी हैप्पी बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बट एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट ऐसी चीजें अब नहीं होती हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। दिस सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट। ओके, एंड ये जो उनके कहते ना कि एक जैसे हमारे मंदिरों में होते हैं, हमारे पुजारी होते हैं, उस टाइम भी प्रीस्ट होते थे जो मेन होते थे उनके धर्म के, गुरु कह लीजिए आप, वो उनके द्वारा ये सब किया जाता था। द वेदास आर कंसिडर्ड एज द सीक्रेट बुक ऑफ द हिंदू रिलीजन। उस टाइम वेदास ये एक बुक है जो हिंदू धर्म की सबसे ही महत्वपूर्ण और धार्मिक पुस्तक मानी जाती थी और अभी भी मानी जाती हैं। दे आर रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखी गई है। एंड एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज। ओके, और प्राचीन संस्कृत जो क्या है? एक प्राचीन भारतीय भाषा है संस्कृत। अभी भी काफी बच्चे हैं जो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, विच इज गुड। दे हैव वर्सेस कॉल्ड मंत्रास। ठीक है, मंत्र होते थे विच आर रिसाइटेड एट रिलीजियस सेरेमनी। अभी वो क्या होता था, जब उनके यहाँ पे कोई रिलीजियस सेरेमनी होती थी, कोई भी धार्मिक समारोह होता था, तो वहाँ पर जो इनके भजन होते थे, इनकी कविताएं होती थी या भगवान से रिलेटेड कोई भी मंत्र होते थे, उनको वहाँ पे सुनाया जाता था और ये उसको कुछ से सुनाते भी थे। द वेदास कंप्राइज 4 बुक्स। वेदास में 4 किताबों शामिल किया गया है। वेदास में 4 बुक्स हैं और वो कौन कौन सी है ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी बुक्स आर comprised in Vedas, then you can write that 4 books comprised in Vedas. और वो कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी ऋग्वेद, एंड द सेकंड वन इज सामवेद, यजुर्वेद, एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बहुत इजी है। वेदा तो सबके साथ लगा हुआ है, आगे के बहुत इजी वर्ड आपको लर्न करने हैं ये। द 2 ग्रेट एपिक्स, और 2 बड़े महाकाव्य उस टाइम के हैं जो हमारे है, द रामायण एंड द महाभारत। रामायण और महाभारत एंड द उपनिषद वर आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड के दौरान उपनिषद भी लिखे गए थे। ओके, फ्रॉम दीज बुक्स वी कम टू नो अबाउट द पीपल ऑफ दैट टाइम। इन बुक्स से हमें क्या हेल्प होती है? ये जो सब है, सामवेद है जो हमें अपने
जो हिंदू कल्चर उसके बारे में, ये जो सब जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी सब हमें इन्हीं चीज़ों से पता लगती हैं और इससे पता चलता कि उस टाइम के लोगों का क्या कल्चर था, हाउ दे लिव देयर लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ रिलीजन दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ रिचुअल्स दे हैव. सो बाय रीडिंग दिस ऑल बुक्स वी कम टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर history and our culture. Okay, of that time, their way of life, religious rituals etc. ये सब चीज़ें का हमें पता लगता है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद. ओके, ये हमारा जो था कि सबसे पहले कौन आए थे, द कमिंग ऑफ द आर्यंस. ठीक है, आर्यंस के बाद कौन आए, कितने टाइम कौन रहा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और वो है हमारा पॉइंट अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर भी एक बड़े महान शासक रह चुके हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको ये स्मॉल वीडियोस में ही बना के देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें. और जो ये आज का टॉपिक था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्यंस, द्रविडियंस और वेदास के बारे में बताया गया है. 4 वेद हैं हमारे, इनको भी आप बहुत अच्छे से समझिए. Okay, then we will continue our this topic in next video. I hope you like video. Then please at least like and comment my video and share. I am doing this for you. Please share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.